हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम TGT SST में सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स सेक्शन को कर रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है 5 ईयर प्लान। और 5 ईयर प्लान में आज हम करेंगे 5th 5 ईयर प्लान। 4th 5 ईयर प्लान तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं एंड फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देखकर आप इसको बहुत जल्दी वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो 5th 5 ईयर प्लान था ये 1974 से और 1978 इसका टाइम पीरियड था। 1974 से 1978 तक का, 79 तक का। अब हम देखेंगे टारगेट ग्रोथ क्या होती है। तो टारगेट ग्रोथ मैंने बताया आपको कि हर 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट का फोकस होता था कि इतना परसेंट हमें ग्रोथ करनी है। तो इस टाइम पे टारगेट ग्रोथ रखा गया 5th 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय 4.4%। लेकिन हमने इसको कितना अचीव कर दिया था। तो एक्चुअल जो ग्रोथ थी वो थी 4.8%। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 5 ईयर प्लान था ये सक्सेसफुल प्लान था। इसमें भी क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य था, रिमूव पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, गरीबी हटाओ व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो गवर्नमेंट का ये मेन ऑब्जेक्ट था कि रिमूव पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। जो हमारी आत्मनिर्भरता है इकोनॉमी पे, कृषि पे, उद्योगों पे, वो उसमें हम क्या बन पाएँ, आगे डेवलप हो पाएँ। और इसी टाइम पे प्राइम मिनिस्टर 20.4 प्रोग्राम भी आया था, प्रधानमंत्री 20 सूत्रीय कार्यक्रम। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री 20 सूत्रीय कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था। तो 5वीं या 5th 5 ईयर प्लान में आया था। इसमें इन्होंने 20 ऑब्जेक्ट पर फोकस किया था, जैसे शिक्षा पे, एजुकेशन, हेल्थ पे, स्वास्थ्य, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसके अलावा और भी पॉइंट थे। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम इसमें लेके आई थी हमारी गवर्नमेंट। राष्ट्रीय आपातकाल जो पहली बार हमारे इंडिया में देखा गया था, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी वो भी इसी टाइम पे आया था। और नेशनल इमरजेंसी का आप आर्टिकल बता सकते हो। 3 तरह के आर्टिकल हैं इमरजेंसी से रिलेटेड। एक आर्टिकल 352, एक 356 और एक 360 है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अभी तक भारत में सिर्फ एक ही बार लगा है। ठीक है, और जो राज्य आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं, वो तो बहुत बार लग चुका है अभी तक। और जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो अभी तक इंडिया में एक भी बार नहीं लगा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और राष्ट्रीय आपातकाल का आप आर्टिकल बता सकते हो कमेंट करके। 352 है या 356 है, 356, 356 या 352। राष्ट्रीय आपातकाल इसी समय लागू हुआ था। जून 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल में होता ही है कि हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं, एक दो अधिकारों, जीवन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 को छोड़कर, जीवन की स्वतंत्रता को छोड़कर बाकी सारे आर्टिकल जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट हैं, सबको किसके द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है जब तक आपातकाल है तब तक के लिए। ठीक है, और हमारे कोई अधिकार नहीं होते, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती। ठीक है, आने जाने की, रोजगार की सारी स्वतंत्रताएं ख़त्म कर दी जाती है उस टाइम पे। नेशनल इमरजेंसी के समय हम सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो फिर बाद में 1975 में जून में लगा था और 1977 में जाके इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको क्या करा था, ख़त्म करा था। कभी हम डिटेल से नेशनल इमरजेंसी को पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, तो उसके बाद आगे भी देखेंगे। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने तो अब हम देखते हैं कि जब 1975 में आपातकाल लगा था तो 1977 में हमारी इंडिया की जो जनता थी उसने पहली बार किसी विरोधी कांग्रेस पार्टी को क्या करा, जिताया। ठीक है, तो और दूसरी तरफ से किसने लीड करा था, मोरारजी देसाई ने, जो कि एक जाने माने नेता थे उस टाइम के। और वो क्या करे, उन्होंने जनता पार्टी थी उस टाइम पे, तो जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने क्या करा था, पहली बार प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी, नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे पहले भारत में। कौन, मोरारजी देसाई, 1977 में। ठीक है, और जो जितने भी जो पॉलिटिकल दल थे कांग्रेस को छोड़ के, जो भी नेशनल इमरजेंसी से परेशान हो गए थे, ज़्यादातर दलों ने उसका विरोध करा था। वो सारे के सारे किसके फेवर में आ गए थे, जनता पार्टी के फेवर में आ गए थे, तभी जाके उनकी जीत हुई थी। ठीक है, अब हम बाद में देखते हैं कि 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने
फिफ्थ 5 ईयर प्लान को रद्द कर दिया था, ठीक है। तो नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो पुरानी जो 5 ईयर प्लान चलता हुआ रहा था उसको ख़त्म कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम करेंगे तो इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो मोरारजी देसाई है 19वीं सदी में और 19th सेंचुरी में पैदा होने वाले 2 इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उनमें से एक जवाहरलाल नेहरू और एक ये मोरारजी देसाई हो गए जो 19वीं सदी में पैदा हुए थे। 1995 में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ेंगे 6th 5 ईयर प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना है, तो आप ध्यान से इसको सुने। 1980 से लेके 1985 तक 6 5 ईयर प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना चली थी। 6 5 ईयर प्लान 1980 से लेके और 1985 तक। अब हम देखेंगे 1978 से और 1980 के बीच में क्या हुआ था। आप कहोगे पहले आप मेरे से क्वेश्चन करोगे कि मोरारजी देसाई जो थे वो 1978 में आए, तो उस टाइम तो जो था 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था। उसके बाद 1979 और 780 कहाँ गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1978 से लेके 1980 तक को रोलिंग प्लान कहा जाता है। कौन सा प्लान? रोलिंग पीरियड या रोलिंग प्लान कहा जाता है। रोलिंग प्लान में प्रत्येक वर्ष प्लान की समीक्षा की जाती है, अर्थात एक एक वर्ष के लिए, ठीक है। तो रोलिंग प्लान का समय था 1978 से 1980 तक का। और ये जो रोलिंग प्लान की जो फिलॉसफी, जो आइडियोलॉजी, जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किसके द्वारा? बाय गुरनार मॉडल, बाय गुरनार मॉडल के द्वारा दिया गया है। बाय गुरनार मॉडल के द्वारा, जो कि स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे। स्वीडिश मतलब स्वीडन के क्या थे? अर्थशास्त्री थे। उन्होंने इस फॉर्मूले को बताया है, रोलिंग प्लान को। तो 1978 से लेके 1980 तक रोलिंग प्लान चला था। अब हम देखेंगे 6 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो 6 5 ईयर जो प्लान था उसकी शुरुआत 1978 से लेके बाद में 1980 से लेके और 1985 तक होती है। आगे इसमें थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि जो ये कांग्रेस की सरकार ने इसे 98 में बंद कर दिया था, जो रोलिंग प्लान चल रहा था, क्योंकि उस दोबारा से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई थी, ठीक है। जो मोरारजी देसाई थे वो बहुत कम समय के लिए, क्या 2 वर्ष के लिए 1979 तक के लिए शायद प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे अविश्वास प्रस्ताव आया संसद में, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको बोलते हैं। तो उसके द्वारा, विश्वास प्रस्ताव के द्वारा उन्हें क्या करना पड़ा? वो अपनी सीट हार गए, ठीक है। वो पूरा अपना जो भी उनका क्या था, हम कह सकते हैं कि बहुमत है, बहुमत को किस में? जो राष्ट्रपति के सामने, लोकसभा के स्पीकर के सामने अपनी संख्या का प्रदर्शन करना होता है, ठीक है। उसको पूरी मेजोरिटी को वो शो नहीं कर पाए। 272 से उनकी सीटें कम पड़ गई, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री के पद से हट गए। बाद में दोबारा से कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इसको क्या, रोलिंग प्लान को भी क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। और बाद में 1980 से लेके 1985 में 6 5 ईयर प्लान की शुरुआत होती है। इसका लक्ष्य हम देखते हैं, इसका लक्ष्य था 5.2% का, 5.2% ग्रोथ रेट का इसका लक्ष्य था, ठीक है। वास्तविक ग्रोथ रेट जो थी वो 5.7% की थी, ठीक है। मीन की ये योजना भी सक्सेसफुल रही, ठीक है, सफल योजना थी। 5.7% ग्रोथ रेट हमने अचीव करी और 5.2% का हमारा क्या था, इसको अचीव करने का एम था। इसके हमारे जो सेंटर पॉइंट थे, केंद्र बिंदु थे, हमारे ऑब्जेक्ट थे। एक तो हमें राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को हमें क्या करना था? इंक्रीज करना था, इंडिया की नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को। इसके दूसरा रोजगार, जो एम्प्लॉयमेंट है, जनरेट न्यू एम्प्लॉयमेंट, नया नया रोजगार क्या करना है? नए नए रोजगार को क्या करना? सृजन करना, ठीक है। सृजन करना मतलब नए रोजगारों की स्थापना करना। आर्थिक उदारीकरण की तरफ एक कदम, ठीक है। लिबरल इकोनॉमी की तरफ हमारा एक कदम था। पहली बार हमने जो लिबरलाइजेशन, जो आज आप देख रहे हो, सब तरफ हम पैसे ही पैसे देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं? खरीदारी कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया में पहली बार लिबरलाइजेशन की बात कब हुई थी? यहीं पे हुई थी। पूरी तरह से 1991 में लिबरलाइजेशन की बात हुई थी, जब लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे आर्थिक उदारीकरण की तरफ एक कदम, मूल्य नियंत्रण को समाप्त करना, ठीक है। मूल्य नियंत्रण को भी समाप्त करना एक फोकस था, ठीक है, कि मूल्यों पर ज़्यादा कंट्रोल ना हो। नेहरू के मॉडल को ख़त्म करने की तरफ, ठीक है। और नेहरू के मॉडल, जो नेहरू जी का मॉडल था, उसको मूल्य नियंत्रण को समाप्त करना,
ठीक है। आगे हम देखते हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि रोजगार एवं कृषि एवं विकास बैंक, ठीक है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये बैंक क्या करते हैं, कृषि कार्यों के लिए और रोजगार, छोटे छोटे MSME कार्य करने के लिए, ठीक है। माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे, कॉटेज इंडस्ट्री को चलाने के लिए या कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी, नाबार्ड की। किसकी? नाबार्ड की। अब हम देखेंगे कि शिवरमन समिति आई थी एक, शिवरमन समिति, शिवरमन कमेटी 1979 में, तो उसी ने इसकी रिकमेंडेशन करी थी कि भारत में एक नाबार्ड की स्थापना करी जाए जिसका मेन फोकस हो कृषि क्षेत्र, ग्रामीण बैंक की तरह कार्य करना, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना हुई नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर, ठीक है, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन समिति, नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश इन 1979। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। IRDP ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। 1980 में ये योजना आई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है, लिख सकते हो। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, ये 1980 में आई थी, ठीक है। तो इसका मेन फोकस ये था कि एकीकृत मतलब एक साथ होकर मिलजुल कर ग्रामीण विकास की योजना बनाना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अब आगे हम देखेंगे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, जिसके बारे में NCERT क्लास 9th की बुक में भी बताया गया है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP 98 में आता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसका मेन फोकस है कि भारत के राष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्यक्रम को बढ़ावा देना, ठीक है, कि किस तरह से वहाँ पे रोजगार गांव के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के रूरल एरिया के लोगों को दिया जा सकता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, अगला वाला कब आया था? 1983 में, ठीक है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, RLEGP, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। भूमिहीन मतलब हो गया जिनके पास लैंडलेस है, जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस, ठीक है। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में आया था। तो 6th जो 5 ईयर प्लान था उसमें ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 6 भी पढ़ लिया हमने, 5th 5 ईयर प्लान भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 7th 5 ईयर प्लान। तो इंडिया में टोटल जो 5 ईयर प्लान रहे हैं वो रहे हैं 12 रहे हैं, और 1951 में पहला वाला आया था, और 2000 लगभग 2017 तक लास्ट चलती है। तो मोदी गवर्नमेंट आती है 2014 में, उसके बाद वो ख़त्म कर देती है जो प्लान चल रहा होता है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो वहाँ तक हमें पढ़नी है। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 7th 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।